नमस्कार दोस्तों, सावन को आने दो चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल में हम आपको देते हैं मौसम से संबंधित जानकारी, और वो विशेष तौर से राजस्थान के मौसम की जानकारी हम देते हैं। मेरा नाम महावीर पारिक है और हमने मौसम की जानकारी के लिए सावन को आने दो चैनल को अपना नाम रखा है, क्योंकि राजस्थान में सावन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने चैनल का ये नाम रखा है। जैसे कि अब हम आपको बता रहे हैं, आने वाली 9 जून से लेकर के 16-17 जून तक राजस्थान का मौसम कैसा रहने वाला है, और विशेष तौर से अभी हम आपको बारिश के बारे में बताएंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि बारिश कम होती है तो क्यों होती है, ज़्यादा होती है तो क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया था, और आप भी नोटिस कर सकते हो कि राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं पहले, मतलब आज से 5-7 साल पहले बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ चलती थी, जिसमें हमारे मतलब जो जियोग्राफी की बुक होती है, जो हम एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड की बुक में पढ़ते, रेत के टिल्ले एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट हो जाती थी, ऐसी कंडीशन होती थी। लेकिन आजकल जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं आती है, अरब सागर से आती है, राजस्थान पे आते ही उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। और खत्म होने का कारण ये होता है, उनके साथ अरब सागर का मॉइस्चर होता है, और बंगाल की खाड़ी का भी जो मॉइस्चर आता है, और बंगाल की खाड़ी के जो लो प्रेशर एरिया होते हैं वो भी राजस्थान की तरफ आती है, तो राजस्थान की तरफ आते हैं। और ये कंडीशन लगातार आने वाले सालों में बढ़ती जा रही है, और इसी क्रम में इस साल में भी वो कंडीशन बनेगी। अब वो क्यों बनती है मैं आपको बताता हूँ। एक तो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। वो मतलब ज़्यादा काम के नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं, ज़्यादातर हिमालय की तरफ जाते हैं। और इस बार ये परिवर्तन हो रहा है कि वो लगातार आ रही है। जून के महीने में वो खत्म हो जाते, वो आना बंद हो जाते या बहुत ऊपर चले जाते, लेकिन अभी भी वो आ रही है। इसका भी मैं आपको प्रभाव बताऊंगा कि क्या होने वाला है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो बंगाल की खाड़ी की जो नमी वाली हवाएं होती है, जो पाकिस्तान की तरफ जाती है, वो वहाँ पे नहीं जा पाती, और वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, विशेषकर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की तरफ रुक जाती है। और इस जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो राजस्थान पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, यानी एक हवाओं का परिसंचार बनता है जो घूमती रहती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, अरब सागर की हवाएं, बंगाल की खाड़ी की हवाएं, और जो मतलब पश्चिमी विक्षोभ होता है, उसका जो मॉइस्चर होता है, वो सभी मिलकर के और मतलब एक भीषण रूप लेकर के राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में बारिश होती है। और ये स्थिति अब भी बन रही है। आने वाले समय में क्या होता रहा है, अरब सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो अभी गोवा के पास है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और वो गुजरात से होते हुए राजस्थान की तरफ आने वाला है। और इसी प्रकार एक पश्चिमी विक्षोभ है, जो भी मतलब जम्मू की तरफ, जम्मू है, हिमाचल प्रदेश है, और मतलब उत्तराखंड है, यहाँ पे आएगा। और एक फिर वापस, यानी लगभग 11 जून के आसपास, मतलब वो मौसमी सर्कुलेशन बनेगा, मतलब जिसको हम कहते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। वो बनेगा पंजाब के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर और उत्तरी राजस्थान के ऊपर। एक तरफ से आएगा, मतलब अरब सागर से लो प्रेशर एरिया, और इसके साथ साथ ही मतलब जो मानसून की हवाएं है, जो मतलब बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, जो मतलब दक्षिणी पूर्वी हवाएं होती है, वो भी राजस्थान की तरफ बढ़ेगी। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है, आने वाले 11 जून से लेकर के और 11 जून से लेकर के लगभग 18 जून तक राजस्थान में फिर एक बार, पूरे राजस्थान में एक बार ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें राजस्थान में भीषण बारिश होने वाली है। और ये स्थिति राजस्थान में लगातार बनती रहेगी, और जैसा कि मैंने बताया, पश्चिमी राजस्थान में भी बहुत भारी बारिश हो सकती है, ऐसी स्थिति बन रही है। और ये स्थिति बनेगी 11 जून से लेकर के 16 जून तक। और उसके बाद भी हम आपको मौसम की जानकारी देते रहेंगे, जो भी अपडेट होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। और जून के महीने में, जैसे हमने बताया कि अभी हमारे जून के महीने में 1 से 7 जून के बीच में मतलब टोंक के पास वनस्थली है, वहाँ पे भारी बारिश हुई थी, 93 मिलीमीटर की बारिश हुई थी। और इसी प्रकार हमारा जो मतलब बीकानेर का जो
दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है जिसमें नोखा आता है, यहाँ पे भी अच्छी बारिश हुई थी। और मतलब अभी जो बारिश हो रही थी ना वो खंड बारिश के रूप में हो रही थी, लेकिन 11 जून के बाद में जो बारिश आएगी ना वो पूरे राजस्थान को, चाहे वो दक्षिणी राजस्थान हो, पूर्वी राजस्थान हो या पश्चिमी राजस्थान हो, यहाँ पे अच्छी बारिश होने वाली है। और हमारे बीकानेर में भी आने वाले समय में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और अरब सागर से एक आ रहा है मतलब लो प्रेशर एरिया जो बहुत भीषण रूप लेके आ रहा है, जो बम्बई में बारिश करेगा, महाराष्ट्र में भी बारिश करेगा और गुजरात में भी बारिश करेगा। गुजरात तक उसको अरब सागर का मॉइस्चर मिलता रहेगा और वो ताकतवर होता रहेगा। उसके बाद में जब वो राजस्थान की तरफ आएगा तो वहाँ से आ जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, तो उससे वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ से आएगी मतलब पूरब और दक्षिण से मतलब बंगाल की खाड़ी की हवाएं, जिसकी वजह से भी राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश फिर होने की संभावना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे राजस्थान विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में जो हमारे मतलब आंकड़े उसके अनुसार औसत बारिश होती है ना वो मतलब 250 मिलीमीटर के आसपास होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि जो औसत बारिश होती है ना वो जून में ही कवर हो जाए राजस्थान के, जैसे बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, जैसलमेर है। जैसलमेर में तो बारिश कुछ कम होगी लेकिन जो औसत है उससे दुगुनी डबल हो सकती है। इसी प्रकार बाड़मेर है, जालोर है, यहाँ पे अच्छी बारिश होने वाली है। अभी जो आने वाले दिनों में मतलब जो बारिश होगी ना सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होगी, जिसमें कोटा है, झालावाड़ है, बारा है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, सिरोही है, राजसमंद है, यहाँ पे पहले बहुत भारी बारिश होगी। उसके बाद में जो बारिश आगे बढ़ेगी ना तो ये जालोर है, पाली है, जोधपुर है, यहाँ पे भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ साथ जो पश्चिमी विक्षोभ है और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है राजस्थान पे, उस पे राजस्थान पे फिर से एक बार बारिश के अच्छे स्पेल आने वाले हैं। बादलों के पेच बनेंगे, बारिश के अच्छे स्पेल आएंगे, क्योंकि बारिश तीनों तरफ से आ रही है। एक तो पश्चिमी विक्षोभ है जो मतलब हिमालय के आसपास से उसका दबाव पड़ेगा, और एक मतलब बंगाल की खाड़ी में अब लो प्रेशर एरिया तो अभी नहीं बने लेकिन लो प्रेशर एरिया आने लग जाएंगे। और इसी प्रकार जो अरब सागर में उसका एक मतलब मौसमी तंत्र है, एक लो प्रेशर एरिया है, वो राजस्थान की तरफ आएगा। सबसे पहले वो गुजरात में भीषण बारिश करेगा, उसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी बहुत अच्छी बारिश होने वाली आने वाले 11 जून से लेकर के 16 जून तक। और इसके बीच में एक बार मौसम साफ हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ेंगे और वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और किसान भाइयों से मेरा कहना है कि यदि आपके क्षेत्र में 30 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है तो आप आराम से खेती कर सकते हो। ये क्यों कर सकते हो? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जून के महीने में अच्छी बारिश होगी, और जून के महीने में अच्छी बारिश होने का एक रीजन और भी है जो हिंदू धर्म के अनुसार माने तो जो मतलब बारिश को जो गिना जाता है ना वो 1 जून से गिना जाता है, और जून का महीना सोमवार से शुरू हुआ था। तो मतलब जून के महीने में अच्छी बारिश होगी, और उसके बाद में जुलाई का महीना बुधवार से शुरू हो रहा है, उसमें भी अच्छी बारिश हो सकती है। इसका ये हमारे मतलब हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो मतलब मानसून का सीजन 1 जून से था और 1 जून को सोमवार था, ऐसा मैंने बताया है आपको। लेकिन ये कोई मतलब आईएमडी की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। आईएमडी की रिपोर्ट हमें जो बताती है मतलब इंडिया की जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट होती है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की, उनके अनुसार भी ये बताया जा रहा है कि राजस्थान पे 11 जून के बाद में एक बार फिर एक ऐसा सिस्टम बनेगा जिसमें राजस्थान पूरे राजस्थान में अच्छी बारिश होगी। शुरुआत में मतलब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हमेशा बारिश ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा मैं आपको जो बता रहा हूँ रीजन दक्षिणी पश्चिमी हवाएं होती है जो बहुत तेज चला करती थी, जो जिनकी स्पीड बहुत तेज होती थी, और वो क्या होती थी सीधे हिमालय के आसपास बारिश को लेके जाती थी। जिसमें क्या होता है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, और हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में,
यहाँ पे अच्छी बारिश जम्मू कश्मीर में होती थी, लेकिन वहाँ पे भी बारिश होगी। क्यों होगी? वहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती रहेगी। पहाड़ी राज्य होती है, वहाँ पूरे साल भर पश्चिमी विक्षोभ आते रहते हैं और बारिश होती रहती है। लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ भी ज़्यादा आ रही है। बंगाल की खाड़ी के लो प्रेशर भी आएंगे और अरब सागर में भी लो प्रेशर एरिया है, वो राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे। और इसके संबंधित कुछ मैं आपको मैप पे जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि ये इंडिया का मैप है, इसमें क्या है, अभी जो मानसून की रेखा है वो मतलब यहाँ पे जो उत्तरी पूर्वी राज्य है, मतलब सेवन सिस्टर यहाँ पे पहुँच गई है, और यहाँ पे मतलब इस एरिया को, कर्नाटका को, केरला को और तमिलनाडु को और आंध्र प्रदेश को ये कवर करने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी, जिसको हम प्री मानसून गतिविधि कहते हैं, उसके अंदर क्या होगा, एक यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया बनेगा जो इस पश्चिमी तट के पास गुजरात से होते हुए राजस्थान पे आएगा, और ये लगभग 11 जून के बाद में आएगा। इस कंडीशन में यहाँ पे जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पे अच्छी बारिश होने वाली है, और एक यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ आएगा जो यहाँ पे आएगा, और ये जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान के ऊपर। जब ये बन जाएगा तो इसको अरब सागर की नमी मिलेगी, तो यहाँ राजस्थान पे बारिश होगी। जो अरब सागर की नमी मिलेगी उससे भी राजस्थान पे बारिश होने वाली है, और जो मानसूनी हवाएं चलेगी इससे भी। तो आने वाले 11 जून से लेकर के जो ये एरिया है ना, राजस्थान के सभी पश्चिमी भागों में कुछ कम होगी, पूर्वी भागों में ज़्यादा होगी, दक्षिणी पूर्वी भागों में और भी ज़्यादा होगी, लेकिन इस प्रकार की स्थिति बन रही है। और ये हमारा जो बंगाल की खाड़ी है, इसमें मतलब 21 जून के बाद में लो प्रेशर एरिया बनने लग जाएंगे जो राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे, और जिसमें राजस्थान में जम के बारिश होगी। चलो, तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि मतलब 21 जून के बाद में बंगाल की खाड़ी है ना, वहाँ लो प्रेशर एरिया बनेंगे जो मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड ऐसे इस रूट से होते हुए राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे। और उस समय राजस्थान पे मतलब जो रिमझिम बारिश होती है, जो 5 से 7 दिनों तक लगातार चलती है, ऐसी बारिश भी होने लग जाएगी, और वो जुलाई के पूरे महीनों में चलेगी। लेकिन अभी जो अरब सागर में जो लो प्रेशर एरिया बनेगा वो राजस्थान की तरफ बढ़ेगा, और राजस्थान के कुछ जहाँ पे वो होगा वहाँ पे भीषण बारिश होने वाली है। और आने वाले 11 जून से लेकर के और 16 जून तक भी राजस्थान पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जिससे बारिश होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 21 जून होती है ना, उस दिन सूर्य कर्क रेखा पे आ जाता है, और कर्क रेखा पे आने के बाद में वो वापस अपना रूट मतलब साउथ की ओर हो जाता है। उसके बाद में वो साउथ की तरफ मकर रेखा तक चलता है, और मकर रेखा पर जाने के बाद में वापस इससे आ जाता है। इस प्रकार सूर्य अपना रूट बदलेगा, उस समय भी बारिश का दौर ज़्यादा शुरू हो जाएगा। इस प्रकार हमने आपको मौसम की जानकारी दी। इसी प्रकार हमारा एक चैनल है माई शक्ति माई पावर, उसमें हम अपने मतलब रोजगार से संबंधित मतलब जो लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है BIS की लैब में, उसकी जानकारी प्रोवाइड कराते, और उसमें हम आपको अब एक PVC पाइप की जो लेबोरेटरी टेस्टिंग है उसकी मतलब प्लेलिस्ट तैयार करें, वो 5-7 दिनों में वो उसको बताना शुरू करेंगे। और एक हमारा चैनल है 10 क्वांटम, जिसमें हम आपको हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के जो गुड रेशियो होते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। तो इस प्रकार हमारे 3 चैनल है, पहला सावन को आने दो, एक माई शक्ति माई पावर, और एक हमारा ये चैनल है 10 क्वांटम। इस प्रकार हमने आपको सावन को आने दो चैनल के माध्यम से राजस्थान में कैसा मौसम रहने वाला है। 2-5 दिन राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ज़्यादा शुष्क नहीं रहेगा, इसमें भी मौसमी गतिविधियाँ होगी। लेकिन 11 जून से लेकर के 16 जून के बीच में एक बार फिर ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें पूरे राजस्थान में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय।